एप्पल वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल टेक कंपनी, $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है एप्पल। तो एप्पल का प्रोडक्ट क्यों लेता है? एंड्रॉयड में तो इससे बेटर ऑप्शन है, हो सकता है एंड्रॉयड में इससे बेटर ऑप्शन है, बट क्या ना उसमें ये लोगो नहीं मिलेगा, ये स्टेटस नहीं मिलेगा। एप्पल लोगो, इसमें ऐसा क्या है कि इसके पीछे सब लोग पागल हो जाता है? क्या सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करने से ही इतना ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हो जाता है, या फिर बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इनोवेशन, इसका भी कोई वैल्यू होता है? लेट्स फाइंड आउट। तो मेरा नाम है अनिंदो दास, आप देख रहे हो एडी अनबॉक्स द टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि एप्पल एक्सपेंसिव एंड कंसिस्टेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाता है एंड इसलिए ही एप्पल का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा है। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। इसको पता करने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। ईयर 1976 एप्पल अपना फर्स्ट प्रोडक्ट एप्पल वन को मार्केट में लॉन्च करता है। अब आप एक चीज सोच के देखो कि उस टाइम पे तो कंप्यूटर बनाने के लिए और भी बहुत सारे कंपनीज थे, तो कोई एप्पल का प्रोडक्ट क्यों लेगा? एप्पल का मेन यूएसपी क्या था? तो उस टाइम पे एप्पल वन कंप्यूटर को बनाने के पीछे एप्पल का एक ही गोल था कि कंप्यूटर को नॉर्मल लोगों के लिए, कोई प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए और ज्यादा इजी एंड एक्सेसिबल करना। क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज्यादा हेवी एंड प्रोफेशनल टाइप का वर्क के लिए बना जाता था। नॉर्मल लोगों के लिए वो सब कंप्यूटर यूज करना उतना ज्यादा इजी नहीं था। तो एप्पल इस चीज को ही सॉल्व करने का कोशिश किया कि क्यों ना नॉर्मल लोगों के लिए कंप्यूटर को और ज्यादा इजी एंड एक्सेसिबल किया जाए, एंड इसलिए एप्पल वन को लॉन्च करता है। तो उसके बाद 1977 में एप्पल टू भी लॉन्च करता है। वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था क्योंकि उसमें भी सेम स्ट्रेटजी यूज हुआ था कि कंप्यूटर को नॉर्मल लोगों के लिए और ज्यादा इजी करना। उसके बाद एप्पल 3 भी लॉन्च हुआ, तो उसमें भी सेम स्ट्रेटजी यूज किया गया था। तो उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम लीप लेते हैं एंड आ जाते हैं 1984 में। तो 1984 में एप्पल मैकिंटॉश नाम का एक ऐसा कंप्यूटर लॉन्च करता है जो कि उस टाइम पे माउस इनपुट के साथ आता था। वो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर था। वो एप्पल का फर्स्ट GUI बेस्ड कंप्यूटर भी था एंड वो उस टाइम का वन ऑफ द इजीएस्ट कंप्यूटर था। मतलब एक प्रॉपर कंप्यूटर था जिससे आप सारे काम कर सकते हो, बट उसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी था। अब उसको बनाने के पीछे भी एप्पल का सेम ही गोल था कि कंप्यूटर को नॉर्मल लोगों के लिए और ज़्यादा इजी किया जाए, एंड इसलिए GUI बेस्ड इंटरफेस भी यूज किया था एप्पल उसमें। बट इन सब के बाद भी मैकिंटॉश उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड इसका मेन रीजन था प्राइसिंग। इसका प्राइस उस टाइम पे $2400 से भी ज्यादा था, जो कि आज के टाइम पे $6000 से भी ज्यादा हो जाता है, एंड ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैकिंटॉश उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप एक चीज देखिए, कुछ प्रोडक्ट ना ऐसा होता है कि डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाता है, बट कुछ प्रोडक्ट फेल ही इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद वाले जो जनरेशन है वो सक्सेसफुल हो सके। मतलब वो सब प्रोडक्ट समय से थोड़ा सा पहले आ जाता है, एंड ये भी उस टाइप का ही एक प्रोडक्ट था क्योंकि उस टाइम पे लोग इस टाइप का कंप्यूटर के लिए रेडी नहीं था। तो उस टाइम पे तो कुछ लोग माउस, GUI ये सब चीज को गिमिक समझ रहा था। मतलब उनके हिसाब से ये सब माउस, GUI ये सब से कंप्यूटर का प्रोफेशनलिज्म कम हो जाएगा एंड कंप्यूटर एक टॉय जैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे माउस एंड GUI ये सब भी पॉपुलर हो गया बाद में। तो मैकिंटॉश क्यों उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये आपको और अच्छे से पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी एक लॉन्ग टाइम लिप लेते हैं एंड आ जाते हैं एप्पल का नेक्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट iMac के लॉन्च के टाइम पर 1998 में। 1984 टू 1998 इतने लॉन्ग टाइम में बहुत कुछ हो गया था। लाइक स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था मैकिंटॉश के फेल्यूर के बाद, एंड उसके बाद स्टीव जॉब्स नेक्स्ट नाम का एक न्यू ब्रांड भी स्टार्ट किया था। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकालने के बाद एप्पल का एक भी हिट प्रोडक्ट नहीं आया, एंड उसके बाद एप्पल को समझ आ गया था कि स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल नहीं चलने वाला। उसके बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लाया गया। इसके बीच में और भी बहुत कुछ हो गया था, लेकिन सब कुछ अगर बताना चाहूंगा तो ये वीडियो एक बोरिंग हिस्ट्री क्लास जैसा बन जाएगा, तो इसलिए टाइम लीप लेना भी जरूरी है। तो स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लाने के बाद स्टीव जॉब्स iMac नाम का एक कंप्यूटर लॉन्च करता है, जो कि एक ऐसा इतना ज्यादा सक्सेसफुल कंप्यूटर था कि एप्पल का फ्यूचर ही चेंज कर दिया।
जो कंपनी कुछ दिन पहले बैंकक्रप्ट हो रहा था उसको दोबारा से जिंदा किया स्टीव जॉब्स ने। तो iMac उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा कलरफुल कंप्यूटर था, इसमें कोई ट्रेडिशनल कैबिनेट भी नहीं था एंड ये बाकी सारे कंप्यूटर से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था एंड लोगों को ये पसंद भी आया एंड इसका सेल्स तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। तो इसके बाद हम एक और छोटा सा टाइम लिप लेते हैं एंड आ जाते हैं एप्पल का नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आईपॉड के लॉन्च के टाइम पर ईयर 2001 में। तो आप सबको पता है कि आईपॉड एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था। तो उस टाइम पे सोनी वॉकमैन जैसा और भी बहुत सारे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था, लेकिन उसको यूज करना उतना ज्यादा इजी नहीं था एंड उतना ज्यादा पोर्टेबल भी नहीं था एंड उतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था। लेकिन इस टाइम पे एप्पल जब आईपॉड को लॉन्च किया मार्केट में, तो मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। इसके पीछे एप्पल का गोल था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, मतलब एक अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस था जिसको कोई भी पॉकेट में लेके कैरी कर सकता है एंड उसके अंदर आप हजारों सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। ये आज के डेट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम के हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी चीज था। तो ये 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट इस टाइप का चीज एप्पल क्यों किया था, इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे भी वही सेम रीजन था। कोई भी एक टेक प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसको नॉर्मल लोगों के लिए और ज्यादा इजी एंड एक्सेसिबल करना डे टू डे लाइफ में। मतलब आप सोच के देखो कि वही सेम स्ट्रेटेजी एप्पल यहाँ भी अप्लाई किया। मतलब एक टेक प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है एंड इसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस टाइप का प्रोडक्ट को लिया एंड उसको नॉर्मल लोगों के लिए और ज्यादा इजी किया और ज्यादा एक्सेसिबल किया कि नॉर्मल लोग कोई भी डे टू डे लाइफ में इजीली एक्सेस कर सकता है एंड उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। यही एप्पल का मेन स्ट्रेटजी हर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम पे। मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि एप्पल का हर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे यही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई हुआ है। मतलब कोई भी टेक एंथुसियास्ट या फिर मार्केट रिसर्च को देख के एप्पल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लेता है। एप्पल ये देखता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड जिसको यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको कैसे और ज्यादा इजी किया जाए एंड नॉर्मल लोगों के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल किया जाए। एप्पल का शुरू से यही गोल था कि कोई भी अगर एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उसको कोई भी हाई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल यूजर एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर सकता है एंड इसलिए एप्पल का टारगेट ऑडियंस बहुत ही बड़ा है। मतलब कोई भी लोग जिसका टेक में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। यही एप्पल का मेन गोल है। मतलब एप्पल प्रोडक्ट को ऐसे बनाने की कोशिश करता है कि कोई भी अगर हाई एंड टेक प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज्यादा हाई एंड प्रोडक्ट है, इसको कैसे यूज करूंगा, ये इसको यूज करने के बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज जरूरत है, ऐसा ना लगे। एप्पल ऐसा नहीं चाहता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। एप्पल चाहता है कि वो टेक प्रोडक्ट, वो हाई एंड टेक प्रोडक्ट लोगों के नॉर्मल डे टू डे लाइफ के साथ ब्लेंड हो जाए। मतलब वो प्रोडक्ट लोगों का डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन जाए, वो हाई एंड टेक प्रोडक्ट। तो इसके बाद लास्ट टाइम के लिए एक और छोटा सा टाइम लिप लेने के बाद हम आ जाते हैं 2007 में एप्पल का ऑल टाइम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है आईफोन। तो आपको तो ऑलरेडी पता लग गया कि आईफोन के पीछे भी वही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई होगा एंड हाँ, इसके पीछे भी वही सेम स्ट्रेटजी है, टेक प्रोडक्ट को और ज्यादा एक्सेसिबल करना। इंटरनेट ब्राउजिंग रिलेटेड चीज उस टाइम पे सभी जगह पे नॉर्मल लोगों के लिए उतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था। तो एप्पल ने क्या किया कि इंटरनेट ब्राउजिंग रिलेटेड एंड छोटा मोटा कंप्यूटिंग रिलेटेड चीज को एक मोबाइल फ़ोन के अंदर घुसा दिया। मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही छोटा एंड पॉकेटेबल डिवाइस है जिसको इजीली कैरी किया जा सकता है एंड सभी जगह पे एक्सेसिबल है एंड इसलिए एप्पल इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग को इजी करने के लिए ऐसा किया। लेकिन आईफोन फर्स्ट स्मार्टफोन नहीं था, इससे पहले भी स्मार्टफोन एग्जिस्ट करता था। लाइक उस टाइम पे जो ब्लैकबेरी का डिवाइस होता था जिसमें क्वालिटी कीपैड होता था, वो भी एक टाइप का स्मार्टफोन ही था। लेकिन आप सोच के देखो, आज भी अगर हम उस टाइप का स्मार्टफोन यूज करते तो आपको क्या लगता है, आप आज जितने काम स्मार्टफोन से कर रहे हो वो सब क्या उस टाइप के स्मार्टफोन से भी कर पाते? आंसर इज नो। क्योंकि उस टाइप के इंटरफेस के ऊपर अगर आप इंटरनेट के काम करोगे तो उसको यूज करना उतना ज्यादा इजी नहीं होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही एप्पल आईफोन लॉन्च किया। एंड आप सबको पता है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था एंड आईफोन एप्पल का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी बन गया। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाता है इसका प्राइसिंग को लेकर। एप्पल आईफोन को बनाने के पीछे जितना ज्यादा इनोवेशन किया था, जितना ज्यादा R&D पे स्पेंड किया था, उस हिसाब से एप्पल इसका प्राइसिंग और ज्यादा रख सकता था। हाँ, इसका प्राइस $500 था जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इनोवेशन को देखते हुए एप्पल इसका प्राइस इससे भी ज्यादा रख सकता था। लेकिन एप्पल ऐसा किया नहीं, क्योंकि एप्पल को लॉन्ग टाइम के लिए खेलना था। अगर एप्पल बहुत ज्यादा प्राइस रख देता तो शायद इतने सारे इनोवेशन के बाद भी मार्केट में रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाता। एप्पल कैसे भी करके फर्स्ट आईफोन को रेवोल्यूशन नहीं करना चाहता था
एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्री का किंग बनना चाहता था। अब 2007 के बाद रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया, एप्पल मार्केट किंग भी बन गया। अब एप्पल को कोई नहीं रोक सकता। अब एप्पल का इसके बाद जितने भी नेक्स्ट आईफोन का मॉडल आएगा उसमें एप्पल अगर उतना ज्यादा चेंजेस नहीं भी करेगा तो भी ये बिक जाएगा। एंड इसके बाद एप्पल कितना भी प्राइस इंक्रीज कर ले, कुछ भी प्राइस पे कुछ भी लॉन्च करते, फिर भी ये बिक जाएगा क्योंकि एप्पल ऑलरेडी मार्केट किंग बन चुका है। एंड ऐसा ही हो रहा है आज के डेट में। एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, न्यू इनोवेशन, जिसके सेंटर में एक ही आइडिया है, टेक्नोलॉजी को नॉर्मल लोगों के लिए और ज़्यादा इजी एंड एक्सेसिबल करना। एंड दैट्स एप्पल। एंड आजकल एप्पल जितने भी इकोसिस्टम वगैरह पे फोकस कर रहा है, इसके पीछे भी वही सेम कहानी है। बाकी आप खुद समझ लेना। थिंक वाइजली।